श्री राधे श्री राधे। हो तेरा सुंदर रूप सलोना, श्री राधे। श्री राधे। आइए बड़े भाव के साथ भगवान गणेश की आरती करेंगे। बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंदन को आँख देते कोड़न को काया, अंदन को आँख देते कोड़न को काया, अंदन को आँख देते कोड़न को काया, अंधे को आँख देते कोड़न को काया। बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया, बादल को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, सूर काम शरण आए सफल की जो सेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुंभ सुतहारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। दीनन की लाज रखो शुंभ सुतहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामनाओं को पूरा करो जाओ बलिहारी, कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय
जगी पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदावकंत में प्यार विन्ने भवानी सहितं नमामि तुमेव माता जपता तुमेव तुमेव बन्धु जगा तुमेव त्वमेव वेत्ता सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा देव देव। और अभी 101 रुपए हमारे राधा किशन जी ने 101 रुपए दिए, उनके लिए जोरदार ताली। और 101 रुपए जायसवाल जी ने, इनके लिए भी जोरदार ताली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जिन्होंने भी नृत्य किया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया ने इतना सुंदर भजन गाया, इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो तेरे चरणों में बांके बिहारी मेरी बीते उमरिया सारी उमरिया, किनके चरणों में? बांके बिहारी के चरणों में। तो ये बड़ा एक सुंदर ब्रज का भाव है। लल्लन चौरसिया की माता जी की ओर से 101 रुपए, उनके लिए भी जोरदार तालियां। ये भैया का जो भाव है, हमारे जो भैया कीबोर्ड बजाते हैं शिवदेश, इनका ये भजन हमने सुना था पहली बार कथा में, जब ये हमारे पास आए थे तब हमारे बार कब आते हैं, चाहे कहीं भी कथा हो। तो ये बड़ा सुंदर भाव है इनका एक, ये आपको नेट पे नहीं मिलेगा। बोले बांके बिहारी लाल की। या तो ये समझ लो इनने बनाया है ये भजन अपने आप। अंतरा कैसे आ गए? तेरे रंग में रंगा के, इन तो गुनगुनवाओ बिना संगीत के। हो मेरे मन में उमंग रंग जाऊं तेरे संग, मेरे हो मेरे मन में उमंग रंग जाऊं तेरे संग। अगर भगवान तुम्हें अपना सेवक भी बना ले तब भी उनकी कृपा ही तो है ये, और क्या है। और ऐसी कृपा करो तुम बिहारी मेरी बीते उमरिया सारी, हो तेरे चरणों में बांके, हो मेरी बीते उमरिया सारी। ताली बजा बोलिए श्री दो, वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। तान्या और सोनू ने 101 रुपए, तान्या सोनी ने 101 रुपए, उनके लिए जोरदार ताली। और बोलो भागवत महापुराण की जय हो। मयंक जी ने 51 रुपए, इनके लिए भी जोरदार ताली। अच्छा, कौन नहीं चाहता कि हमें बांके बिहारी के चरणों की सेवा मिले? कोई नहीं चाहता, सबको चाहिए ना सेवा बिहारी जी की। तो हाथ उठाओ ना। तो यही भाव है। तो भगवान से बार बार इंद्र कह रहे हैं, प्रभु आपके समान कोई नहीं है। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन, पर राम सरिस को नाई। भगवान कहते हैं मैं दे तो देता हूं, लेकिन भाव पर देता हूं। जैसा भाव लेकर के मेरी शरण में आता है, जो तू आवे एक पग में धरूं पग 60, और जो तू कर लो काट 100, तो मैं लोहे की लाठ। आप लोग भाव बना करके जगन्नाथगंज से नहीं, अपने घर से बाहर निकलो। तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मेरा वृंदावन बिहारी 60 कदम बढ़ाने को तैयार है। और यदि तुम्हारा एक कदम नहीं बढ़ रहा तो बिहारी जी फिर तो चुपचाप खड़े ही हैं, खड़े ही रहेंगे। अगर तुम काट हो तो बिहारी जी लोहे की लाठ है। अब लोहे की लाठ में ज्यादा ताकत है कि लकड़ी में? बताओ। तो लोहे की लाठ में वही हाल बिहारी जी का है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान के समान उदार कोई नहीं होगा। अहो वकीयम स्तन काल कूटम, जिंगासया पायदा पसाध्वी।
लेवे गतिम दुत्रिचिता ततुन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेना। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान व्यक्ति के कर्मों को देखते हैं, उसके भाव को, उसके जन्म को, उसकी जाति को, उसके स्वरूप को कभी नहीं देखते। ये तो संसारिक लोगों ने, राजनीतिक करने वाले लोगों ने जाति में लोगों को बांट करके खड़ा कर दिया है। नहीं, भगवान ने कभी किसी से जाति नहीं पूछी। भगवान ने तो भक्त को प्रेम किया। बिल्ली ने स्वयं कहा मैं सबरी बिल्ली की जाई, लेकिन भगवान ने कहा जात पात हम नहीं पूछते। इसलिए याद रखो, भगवान केवल आपके गुणों को और आपके कर्मों को, पहले दिन की दूसरे दिन की कथा में बताया था कि धर्म के लक्षणों को अपना लो, अपयश सुनना बंद कर लो, क्षमा करना चालू कर दो, व्यक्ति इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो और लोभ करना बंद कर दो। मन के अंदर से राग द्वेष दोनों निकाल कर फेंक दो। बुद्धि में विवेक ले आओ। विद्या कैसी हो? बोले जो पढ़ा, जैसे बच्चा रट लेता है ऐसे ही जो कथा सुनी वो हमारे जीवन में उतर जावे। और अक्रोध बनो, जीवन में क्रोध को ज्यादा विद्यमान मत करो और सत्य पर चलो। ये 10 लक्षण मैंने बताए थे आपको दूसरे दिन, और वही भाव है। भगवान क्या देखते हैं? व्यक्ति के गुण और उसके लक्षण। वही कहा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित, भगवान को मारने आई एक राक्षसी पूतना, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, कालकुप्ट नाम का विष लगा करके, जहर लगा करके आई है स्तनों पर। लेकिन भगवान ने क्या किया? उसको वो गति प्रदान कर दी जो मैया यशोदा को बाद में मिली। माँ का जो भाव है, माँ की जो गति है, आज वो गति भगवान ने एक राक्षसी को प्रदान कर दी। किंबा दयालु शरणम ब्रजेना। परीक्षित जी बोले महाराज ऐसा भगवान ने क्यों किया? बोले ऐसा इसलिए किया कि भगवान ने उसके राक्षस कुल को नहीं देखा, भगवान ने उसके कर्म को देखा कि भले ही ये राक्षसी है, भले ही जहर लगा के मारने आई है, लेकिन ये काम कौन सा कर रही है? स्तनपान कौन कराता है? माँ। तो आज उसके कर्म को देखते हुए, उसके कर्म के प्रभाव से भगवान ने माँ की गति आज पूतना को प्रदान कर दी। तो प्रभु तुम्हारे समान कोई उदार नहीं है। ब्रजवासी बार बार भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। इधर भगवान ने ब्रजवासियों का भाव देखा और गोपी गोपांगनाएं कार्तिक के महीने में जाती थी, लेकिन निर्वस्त्र होकर, दिगंबर होकर के यमुना जी में स्नान करती। और ये स्नान जब वरुण देव देखते तो उनको बड़ा बुरा लगता। वरुण देव ने कहा ये मेरा दोष करती हैं, इसलिए आज वरुण देव ने जाकर के कन्हैया से प्रार्थना की, ठाकुर जी ये ब्रज गोपी गोपांगनाएं दिगंबर अवस्था में जल से में आती हैं, इसलिए आप मेरी लाज बचाओ। आज भगवान ने चीर घाट पे जाकर के कदम के वृक्ष पर रखे हुए उन गोपियों के वस्त्रों को ले लिया और छुपा करके बांसुरी का मिमाद करना प्रारंभ कर दिया। बांसुरी का मिमाद किया। वे गोपियां बार बार उस बांसुरी को सुन करके आज विचार कर रही हैं कि ये सुंदर आवाज कहां से आ रही है। लेकिन जैसे ही गोपियों की दृष्टि गई पेड़ पर, तो पेड़ पर अपने वस्त्रों को नहीं पाया, और जब वस्त्र नहीं मिले तो आज वे गोपी गोपांगनाएं मन में विचार करने लगी कि हमारे वस्त्र कहाँ गए। तो एक गोपी कहती है कि जरूर किसी ने हमारे वस्त्रों को चुराया है, लेकिन दूसरी कहती है वस्त्रों को छोड़ो, तुम तो इस बांसुरी को सुनो, ये आवाज कहाँ से आ रही है। जैसे ही देखा तो वृक्ष पर बैठे हुए कन्हैया दिखाई दिए। समझ गई गोपी कि ये कन्हैया का किया हुआ कृत्य है। हेमंते प्रथमे मासी नंदा कुमारिका चेरयामास मुंजानाम कर्तव्यावातु नावृतम। गोपी किस लिए जाती हैं? गोपी जल से में स्नान करके कात्यायनी मैया से वंदन करती हैं, ध्यान करती हैं, पूजन करती हैं कि हे मैया हम पर कृपा कर और नंद गोप कुमार जैसा ही हमें वर प्रदान कर।
ऐसा भाव लेकर के वे गोपियां यमुना का स्नान करती हैं, कार्तिक स्नान करती हैं और उस स्नान के लिए जब जाती हैं लेकिन वरुण देव का दोष कर देती हैं। भगवान ने गोपियों से कहा, किस लिए आती हो तुम यहाँ पर? कहा, हम कार्तिक स्नान करने आते हैं, कात्यायनी मैया का हम पूजन करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगे नदीश्वरी नंद गोपसुतम देवम पति रूपम कुरुते नवा। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम पूजन करो, भजन करो, अच्छी बात है, लेकिन पूजन भजन में तुम यदि किसी देवता का अपमान कर रहे हो तो वो पूजन और भजन करना बेकार है। इसलिए अभी अंजुरी में जल भरो और जल भर के सौगंध खाओ कि आज के बाद बिना वस्त्रों के जल से मैं नहीं जाऊंगी। श्याम सुंदर वेत्वानम बाधत्वे तयोदितम देवमापि धर्मज्ञो नवरद्ये राजकाश्रभी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज भगवान घनश्याम ने उन गोपियों से सौगंध खिलवा ली और गोपियां मान गई। गोपियों ने कह दिया, आज के बाद बिना वस्त्रों के हम जल से में स्नान नहीं करेंगी। भगवान ने कहा, ठीक है, वस्त्रों को प्रदान किया। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहने और अपने अपने वस्त्र पहनकर अपने अपने घर की ओर चल दी। लेकिन देखो, संसार के लोगों का कहना, लोगों के कहने पर दुनिया जलती है, डरती है। कहते हैं कि दुनिया वाले ना जाने क्या क्या कहेंगे। लोग जीते हैं दुनिया से डर के कि कुछ कर दें तो दुनिया क्या कहेगी। लेकिन याद रखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भगवान से ना जाने लोग क्या क्या कहते रहते हैं कि मक्खन चुराता है, कपड़े चुराता है, लेकिन भगवान ने वस्त्रों को किस लिए चुराया? भगवान ने वस्त्र, गोपियों के वस्त्र भगवान ने अपने लिए नहीं चुराए, वरुण देवता के अपमान को रोकने के लिए भगवान ने वस्त्रों का हरण किया। इधर गोवर्धन पर्वत को उठाया है आज, और जैसे ही रख दिया, रखने के बाद में देखा कि नंद बाबा ब्रजवासी बार बार लाला की जय जयकार कर रहे थे। लाला के मन में भाव आया, लाला ने विचार किया कि यदि इन ब्रजवासियों को मैंने वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाया तो ये फिर मुझे भगवान ही समझ बैठेंगे। इसलिए भगवान ने आज अपने ब्रजवासी सखाओं से कहा, भैया एक बात बताओ। बोले कहा? बोले तुमको कैसे लगे कि मैं भगवान हूं? बोले लाला तेरे अंदर सभी गुण भगवान वाले हैं, या ताई तू हमें भगवान लगे। तो बोले भैया एक बात बताओ, तुम भगवान के पास जाओ तो भगवान से क्या मांगोगे? ब्रजवासी बोले देख भैया, हमें तो केवल वह बैकुंठ के दर्शन करने हैं, तब बैकुंठ की महिमा वेदन में आई है, वो बैकुंठ हमें देखना है, वो बैकुंठ हमें दिखा दे। आज कन्हैया ने कहा बैकुंठ का दर्शन करना है? बोले बिल्कुल करना है। तो चलो भैया ब्रह्मकुंड पे, ब्रह्मकुंड पे ले जाकर के आज ब्रजवासियों को खड़ा कर दिया और कहा सवरे के सवरे या कुंड में कूद जाओ। एक ब्रजवासी बोलो भैया मारवे लाए हो का? बोले ना भैया मारवे न लायो, या कुंड के माध्यम से ही तू बैकुंठ को पहुंचेगा। बोले या बैकुंठ में ऐसो का है? बोले ये ब्रह्म कुंड है, और ब्रह्म कुंड में प्रवेश से सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। आज ब्रजवासियों को डर लग रहा है मन में, लेकिन मधुमंगल बोलो भैया हर बेर बचावे यही आवे, अब जे कह रहे हो है तो कूद लो, कष्ट आगो पीड़ा आगी तो यही बचावे आगो। ब्रजवासियों ने कन्हैया का ही नाम मन में गुनगुनाते हुए आज एक साथ छलांग लगाई, और छलांग ऐसी लगाई कि भैया कूदे ब्रह्मकुंड में और निकले वैकुंठ में। अब जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे तो चारों ओर देख रहे हैं, अरे भैया ये तो बड़ा सुंदर धाम है। वैकुंठ में जैसे ही प्रवेश किया, जाकर देखा कि वहां पर वैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं। इसलिए भगवान के जितने भी पार्षद और भगवान के जितने भी सेवक हैं वो नारायण के ही समान हैं। भगवान भेदभाव नहीं करते, इसलिए समान भाव सबको प्रदान कर देते हैं। जो आलिंगन स्वरूप भगवान ने प्रदान किया था गोकर्ण को, वही सभी भगवान के दूतों को प्राप्त है।
भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं, नारायण चतुर्भुज हैं, तो उनके सेवक भी 4-4 हाथ वाले। अब तो ब्रजवासी देखें, अरे भैया ये देख, याके तो 4 हाथ हैं। एक बोलो भैया, हाँ भैया देख हमारे 2-2 हाथ हैं, इनके 4-4 हाथ हैं। एक बोला भैया बैकुंठ है, बैकुंठ में कछू है सके। अब घूमते हुए विचरण करते हुए मन बड़ा स्तब्ध हो रहा है। हर जगह सुंदर सुंदर आभूषण दिखाई दे रहे हैं, पुष्प दिखाई दे रहे हैं, जो कभी पृथ्वी पर नहीं देखे, देखकर गदगद हो रहे थे। इधर उधर होकर घूमने लगे। उधर भगवान के पार्षदों ने कहा कि एक साथ चलो और एक लाइन में चलो। पीछे से एक ब्रजवासी बोला भैया राधे राधे। इतने में भगवान का पार्षद ने कहा चुप, शांति। ब्रजवासी बोले भैया यहाँ राधे राधे की कोई नियम ना ने का। दूसरा बोला भैया राधे राधे नहीं, यहाँ शांति बोलते होंगे एक दूसरे से। बोले नहीं, बिल्कुल चुप हो जाओ। और चुप हो करके वे सबरे ब्रजवासी विचार करने लगे कि कुंड तक तो लाला हमारे संग आयो, लेकिन अब वो लाला दिखाई ना दे रो। लाला कन्हैया कहाँ है? ऐसा भाव करते हुए कन्हैया को चारों ओर ढूंढने लगे। लेकिन जैसे ही उस जगह पर पहुंचे जहां पर भगवान अपने शेष पर लेटे हुए हैं, मैया लक्ष्मी चरणों की सेवा कर रही हैं, 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी को देखा। ब्रजवासी बोले देख भैया देख। बोले का देखूं? बोले देख यहाँ तो 4 हाथ वाले नाने, यहाँ तो 4 मुंह वाले हुए हैं। बोले कौन? बोले वो देख। अब तो ब्रजवासी कहने लगे भैया बिल्कुल ये बैकुंठ है, और या बैकुंठ में कछू है सके। अब जैसे ही देखा कि शेष सैया पर बैठे हुए नारायण भगवान का मुखमंडल कन्हैया से बिल्कुल मिलता है। अब तो ब्रजवासी कहने लगे देख भैया, तभी हम कहें कि वह कालिया पे ये कैसे न चलो। कालिया पे यहाँ तो 100 फनवारे पे वो सो रो है, तो कालिया के तो 5 दसइये, ये तो 100 फनन वाले पे सोवे वारो है। ब्रजवासी दौड़ने लगे कन्हैया की ओर, माने नारायण भगवान की ओर। जय और विजय पार्षदों ने रोक दिया। कहाँ जाते हो? बोले हमें दर्शन करने, अपने सखा से मिलना है। जय विजय बोले सखा होंगे तुम्हारे ब्रज में, लेकिन यहाँ बैकुंठ है, बैकुंठ में नियम चलता है, दूर खड़े होकर दर्शन करो, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। ब्रजवासियों का मन स्तब्ध रह गया। अरे भैया वहां तो कन्हैया हमारे संग खेले, वहां कन्हैया हमसे प्रेम करे, कन्हैया हमारे संग बैठे, हमारे संग भोजन करे, लेकिन यहाँ बैकुंठ में तो कन्हैया हमारे पास ना ने। एक ब्रजवासी के मन में भाव आया कि कन्हैया तेरे या बैकुंठ ते तो लाख गुना बढ़िया हमारो ब्रज है। जो भाव जगा उसी समय भगवान ने ऐसी गति प्रदान की कि बैकुंठ से खिंचे और ब्रह्मकुंड के माध्यम से ब्रज में आ गए। ब्रज में आ गए, कन्हैया मिल गया। ब्रजवासी गले से लगाने लगे लाला कन्हैया। भगवान बोले कहा है भैया, तुम तो बैकुंठ के गए तरस रहे, कहा देखो बैकुंठ। लाला कन्हैया बैकुंठ की बात मत करे। बोले क्यों? बोले भैया तू बैकुंठ में हमें अच्छो ना लगे, तू तो हमें या ब्रज में ही अच्छो लगे। या ताई तू या ब्रज छोड़ के कभी मत जाइयो, तू तो या ब्रज में ही रम जाइयो। इसलिए भगवान को ब्रज का राजा कहा जाता है। वृंदावन में भगवान वास करते हैं। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, और बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। 1 कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, और होंगे प्रत्यक्ष दरस श्याम श्यामा के। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका और 3 बार त्रिवेणी चले जाना। माने त्रिवेणी क्या? प्रयागराज संगम। 4 बार चित्रकूट चले जाना, 9 बार नासिक, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ, कहीं भी चले जाना। लेकिन वृंदावन जैसा ठाकुर का दर्शन और वृंदावन जैसा आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वृंदावन भगवान का हृदय है। और ब्रजवासियों का भाव क्या है के तीरथ सुता के पग पग पे प्रयाग बसे,
केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी हैं। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार और द्वार पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसे हैं दास दासी हैं। और स्वर्ग उपवर्ग व्यथा लेके करेंगे क्या, तुम जानते नहीं हम वृंदावन के वासी हैं। तुम जानते नहीं हम वृंदावन के वासी हैं। तीरथ सुता के पग पग पे प्रयाग बसे, और केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी हैं। और यमुना में जगन्नाथ जी कहाँ बैठे हैं, यमुना में, और रेणुका में रामेश्वर बैठे हैं, और गया जगन्नाथ सभी देवता बैठे हैं। इसीलिए ब्रजवासी कहते हैं हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन की पावन भूमि चाहिए। इसीलिए गोपी गाती हैं और ब्रजवासी कहते हैं, सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं, मंदिर बनवाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं, मंदिर बनवाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। वृंदावन धाम की जय हो। गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। उन संग जन्म जन्म के फेरे, उन संग जन्म जन्म के फेरे, उन संग जन्म जन्म के फेरे, उन संग जन्म जन्म के फेरे। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। उन संग जन्म जन्म के फेरे, उन संग जन्म जन्म के फेरे। संतन की पर शादी लेके, संतन की पर शादी लेके, संतन की पर शादी लेके, संतन की पर शादी लेके। जीवन सफल बनाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। और ये गोपी का भाव है। गोपी का भाव कैसा रहता है, गोपी भाव में गाती है। और मुझे लग रहा है यहाँ कोई गोपी नहीं बनना चाहती। अब तो बदनाम में बही हूँ ब्रज गलियन में। गोपी कहती है कि अब तो बदनाम में बही हूँ ब्रज गलियन में। लोक लाज कुल की खो गई सो खो गई, और सास देवरानी जेठानी बदनाम करे। श्याम चुनरिया ओढ़ के अटरिया में सो गई।
सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। बिहारी जी को मानते हैं, दोनों हाथ उठाएंगे वो लोग। वृंदावन को मानते हैं, जो जगन्नाथगंज के गणेश जी को मानते हैं, उठा लो हाथ। हरि बोल। बिहारी की छवि बड़ी प्यारी, बाके बिहारी की छवि बड़ी प्यारी, रमण बिहारी की छवि बड़ी प्यारी, रमण बिहारी की छवि बड़ी प्यारी, मन में बस गए गिरीश बिहारी, मन में बस गए कुंज बिहारी, कुंज बिहारी आरास बिहारी, कुंज बिहारी आरास बिहारी, बाके बिहारी की छवि बड़ी प्यारी, बाके बिहारी की छवि बड़ी प्यारी, मन में बस गए रास बिहारी, मन में बस गए रास बिहारी, बैठ कदम की छाई अब मैं, कदम की छाई अब मैं, बैठ कदम की छाई अब मैं, कदम की छाई अब मैं, वो भी कह रही है बैठ कदम की छाई अब में। जब बैठ जाएगी कदम के नीचे तो क्या होगा? यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे। दाद हो बैठ कदम की छाई अब में, कदम की छाई अब मैं, राधे राधे गाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, ओ कुटिया बनाऊंगी मैं मंदिर बनवाऊंगी, सुना लगे जगन्नाथगंज वृंदावन कुटिया बनाऊंगा। और हाथ बोल के हरि बोल। प्यारे बलिहार वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी, राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवन यस्य राधा, राधा राधा वाचिकिम तस्य शेषा। क्या कह रहे हैं? ओ वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी, महिमा जिनकी गिरीश बखानी, महिमा जिनकी गिरीश बखानी,
बकारी महिमा जिनकी वेद बखानी, महिमा जिनकी वेद बखानी, राधा नाम का आश्रय लेकर, राधा नाम का आश्रय लेकर। यदि भजन में राधा रानी का नाम नहीं है, मन में राधा नहीं है, तो श्याम नहीं मिलेंगे। और यदि नाम आ गया तो क्या होगा? तो हाथ उठा लो और कह दो, भव सागर तर जाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। ओ कुटिया बनाऊंगी, मैं मंदिर बनवाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी, मैं मंदिर बनवाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। हाँ कुटिया बनाऊंगी, हाँ कुटिया बनाऊंगी, हाँ कुटिया बनाऊंगी, हाँ कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। तो वृंदावन में राधा रानी, महिमा जिनकी वेद बखानी, और उसी राधा नाम को आश्रय लेकर जीवन सफल बनाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलो, बरसाने वारी की। जय हो। वही कृपा बरसा रही है आपके जगन्नाथगंज में। इनके पिताजी का नाम है किशन चंद्र गुप्ता। उनकी ओर से 101 रुपया है, जोरदार ताली बजा दो। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। भगवान ने ब्रजवासियों को प्रेम तो दिया, भाव दिया, लेकिन भगवान ने गोपियों के साथ रास भी रचाया। और रास रचाया भगवान ने किस लिए? बोले केवल कामदेव को परास्त करने के लिए। कामदेव को परास्त करने के लिए भगवान ने रास रचाया। श्रीमद् भागवत में रास की महिमा आती है। प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति नव व्यास भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीले, चौथे होए विरक्त बसे वन राज बसीले, पांचे भूले देई सुध तब छठे भावना रास की, और साते पावे रीति रस श्री स्वामी श्री हरिदास की। बोलिए हरिदास जी महाराज की जय। हरिदास जी महाराज ने रास पंचाध्यायी में रास की महिमा को गाया। उन्हीं के गाए हुए वाक्य को भागवत में कहा गया कि व्यास जी महाराज लिख रहे हैं और सुखदेव जी कह रहे हैं, देखो भगवान ने गोपियों से प्रेम किया, लेकिन रास जो हुआ वो कामदेव को परास्त करने के लिए हुआ। और रास क्या है? रास गोपी और भगवान का मिलन नहीं है। रास तो एक रंग है और रास तो एक तत्व है, जिसके ऊपर आ जाता है वो उस रास बिहारी का दीवाना हो जाता है। आज वही रास बिहारी का ध्यान कर रहे हैं। कौन? श्री हरिदास जी महाराज। जुगल नाम सुलेते हैं जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत के रहे सकी ए सखी सुत के अधिकारी, गान कला गंधर्व सब श्याम श्यामा को तो से, उत्तम भोग लगाए के मोर मरकट मपि तत्व ते, निपत द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा दास की, और आंसू धीर उद्योत करे, रसिक छाप श्री हरिदास की। उन्हीं हरिदास जी महाराज ने रास भाव को भी गाया और उन्हीं ने कृष्ण और राधा को समन्वय स्वरूप प्रदान किया। बांके बिहारी की जो मूर्ति है वो किसी एक देवता की मूर्ति नहीं है, केवल कृष्ण उसके अंदर नहीं है।
बांके बिहारी की मूर्ति में राधा कृष्ण दोनों हैं, इसलिए उसको समन्वय कहा जाता है। हरिदास जी पूजन करते थे, ध्यान करते थे, राधा रानी के श्रृंगार की व्यवस्था नहीं थी, दुखी होके बैठ गए। भगवान ने पूछा, किशोरी जी ने कहा प्रभु आज हरिदास जी दुखी हैं। हरिदास जी से पूछा क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपका भजन में करता हूं, संग में किशोरी जी आती हैं, लेकिन ये बताओ किशोरी जी के श्रृंगार की व्यवस्था मैं कैसे करूं? तो आज हरिदास जी के भाव को देखते हुए राधा कृष्ण दोनों ने एक रूप बना लिया और वो एक रूप एक विग्रह में बन गया और वही विग्रह बांके बिहारी मंदिर में आज भी विद्यमान है, क्योंकि पहले निधिवन में वो विग्रह थी, वहां से बिहारी जी मंदिर तक आई। इसीलिए बिहारी जी की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, प्रकट हुई है। बांके ही आसन बांके सिंहासन, बांके कटकन की छवि प्यारी, और बांके ही रास बिलास कहें, बाकी बई ब्रज की सब नारी, और बांके ही मंदिर कंचन के, और बांके बई श्री राधिका प्यारी, और भगतन दर्शन देन की खातिर, अरे झांकी झरोका में बांके बिहारी, झांकी झरोका में बांके लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, ले लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं और खबर भी न ली, आप आए नहीं और खबर भी न ले, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने, हम तो कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने, चाहे तो माने जा चाहे न माने, चाहे तो माने या चाहे न माने, आंखों में छाए मेरे दिल में समाए, आंखों में जाए मेरे दिल में समाए, आंखों में छाए मेरे दिल में समाए, आंखों में जाए मेरे दिल में समाए, गीत छेड़े बिरह के तमाम, गीत छेड़े बिरह के तमाम, सुध ले लो मेरी
गम पदा पदम परे मग रे जनि धरे रे गम गम पम पद पद सनि सनि आ मीरा के प्रभु गिरधर नागर राधा के मनमोहन राधा जी से हो बेटी वो गोविंद मेरा हाथ बिखाया एक पगली एक गायन दोनों हरि प्रेम की प्यासी अंतरिया दोनों चाह बोलो अंतरिया दोनों की चाह बोलो एक प्रेम दिवानी एक दर्श दिवानी एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा अंतरिया दोनों की चाह में बोलो अंतरिया दोनों की प्रीति में बोलो एक सूरत लोभनी एक मूरत लोभनी एक सूरत लवानी एक मूरत लवानी एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा अंतरिया दोनों की चाह में बोलो अंतरिया दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी 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 बोले राधा रानी सरकार की। जय हो आइए सभी आरती के लिए अपने यथा स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। वॉल्यूम बढ़ा दो। श्री राधे श्री राधे चलिए चलिए श्री भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला हर नाम यही हर धन यही हर नाम यही हर ध्यान यही हर नाम यही हर धन यही हर नाम यही हर ध्यान यही जग की
मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ओ ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग वृंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धगिरारम, सदा वसंतम हृदयार विदेव भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता शब्दा तुमेव, तुमेव वरदो सदगा तुमेव, त्वमेव वेत्ता द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव शर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव शर्वम मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। बोली राधा रानी सरकार की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो व्यास जी भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। राधे। सभी भक्त बैठ जाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय
भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय शिवदने लक्ष्मीर्यस्य च वस्यति यस्यास्त्रे हृदये संविद तां नरसिंहमहं भजे लंबोदरम परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्यादिवाकरकरोज्ज्वलकायिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलवे नमः नजामि ध्येयं सदा परिभवग नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् पंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणविन्दफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहो न जामि करता करे न कर सके गुरु की ये सब होए सप्तदीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री राधिका सदा विपिन को वास श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा दे जी को दास और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास श्री बरसाने को वास बुरी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, गणेश जी महाराज की जय बोलो गणेश जी महाराज की शंकर भगवान की दुर्गा मैया की जगन्नाथगंज की। आपका नाम क्या है? गिरीश चंद श्रीवास्तव जी ने 101 रुपये श्रीमद् भागवत को अर्पित किए। इनके जोरदार ताली बजा दो। बोलो मां के बिहारी लाल की जय हो। मनवाड़ी को पवित्र करें, भगवान का भजन करें। हो सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दोनों हाथ उठा के जय श्री राम।
राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। कहा है बोलने को दी जुबान, मुख से बोलता क्यों नहीं, और राम का नाम मिश्री सा है मुख में घोलता क्यों नहीं। आज का बोलना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा जब राम राम बोलना चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। इसलिए कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जहाँ कृपा निराना। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं पानी, राम से ओ विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रही। जाई बेदरा तेरा, जाई बेदरही। आओ सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए सीताराम। सीताराम सीताराम कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। जाई बेदरा तेरा, जाई बेदरही। राघवेंद्र सरकार की जय हो। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो भी राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। हरि बोल। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। ये जो आपकी जिंदगी है, इसको यदि आप भगवान के चरणों में सौंप दोगे तो भगवान अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। जिस समय पर कौरवों की दूषित सभा में द्रौपदी ने देखा कि बैठे हुए पांडव उसकी रक्षा नहीं कर पाए, पितामह भीष्म उसकी रक्षा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि संसारिक लोगों को पहले अपने घर के लोगों से आस होती है।
जब घर के लोगों की आस टूटती है तब परमात्मा की याद आती है। इसलिए आज द्रौपदी ने अपनी आस और अपनी जिंदगी की डोर भगवान को सौंप दी, तो भगवान आए और आकर के उस भरी सभा में द्रौपदी की लाज को बचाया। इसीलिए आप भी जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, चाहे वेदे राखे राम ताहे वेदी रहिए, चाहे वेद राखे राम ताहे वेद रहिए, ओ सीताराम 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 कहिए, ओ चाहे वेद राखे राम ताहे वेद रहिए, हो जाहे वेदे राखे राम ताहे वेदी रहिए, चाहे वेद राखे राम ताहे वेद रहिए, हो जाहे वेदे राखे राम ताहे वेदी रहिए, चाहे वेद राखे राम ताहे वेद रहिए, हाँ जाहे वेदे राखे राम ताहे वेदी रहिए, चाहे वेद राखे राम ताहे वेद रहिए, जाहे वेदे राखे राम ताहे वेदी रहिए, चाहे वेद राखे राम ताहे वेद रहिए, जाहे वेदे राखे राम ताहे वेदी रहिए, चाहे वेद राखे राम ताहे वेदी रहिए। वृंदावन बिहारी लाल की एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी बाबूजी के लिए, जिन्होंने नियम से 7 दिन आकर कथा सुनी और वस्त्र पात्र और 501 रुपए श्रीमद् भागवत को अर्पित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय श्री। और आप लोग गाओ, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आस यदि लगानी है तो किससे लगानी है? परमात्मा से। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, नाता राम साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रहिए, जाहे विधि राखे राम, हो जाहे विधि राखे राम। बोली राघवेंद्र सरकार की, नंद के लाला की, द्वारकाधीश भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वर्णाले वक्त वंशा कल्पतरु तड़िद्वित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति एवं वाणीमयी प्रतिमूर्ति, संसार भवसागर से पार लगाने वाली एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत महापुराण। दिव्य पावन कथा का आज विश्राम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। मनवाणी को पवित्र करिए और वृंदावन बिहारी के चरणों में प्रार्थना करिए। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान का ध्यान करिए और अपने हृदय आसन पर बैठे हुए उन भगवान का ध्यान करते हुए सिया राम में सब जग जानी,
करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम और हमारे पूरे प्रकर की ओर से आप सबको राधे राधे। जोर से बोलो। तो कल की कथा हम श्रवण कर रहे थे, भगवान ने कैसी कैसी सुंदर बाल लीलाएं ब्रज में की। ब्रज में भगवान ने निरंतर लीलाओं को किया। क्यों? क्योंकि ब्रजमंडल भगवान को अत्यधिक प्रिय है। ब्रज भगवान का हृदय है। वृंदावन क्या है? भगवान का हृदय। और उस हृदय में यदि सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? कहते हैं ना कि हमें तुमसे काहे से प्रेम है? बोले दिल से। दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया, और दिल लगाने का नतीजा मिल गया। मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया। गोपी कहनी भगवान से, मैं तो रोती हूँ कि मेरा दिल गया, और तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया? हो मेरा दिल गया, दिल गया, दिल गया। तो हृदय जो है भगवान का वो क्या है? वो वृंदावन धाम है, ब्रज का धाम है। और वृंदावन धाम का अर्थ है वृंदा। कौन थी? कौन थी वृंदा? वृंदा कहा जाता है तुलसी को। जलंधर वाली कथा सबने सुनी होगी ना, कि कैसे वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओ, और लक्ष्मी मैया ने वृंदा को श्राप दे दिया। इसलिए वे वृंदा तुलसी बन करके उत्पन्न हुई, और ठाकुर जी सालिग्राम बन के उत्पन्न हुए। बोलो सालिग्राम भगवान की। किस किस के घर में सालिग्राम जी है? बस इन्हीं के घर से शाम को ठाकुर जी आते हैं, एक आध दो घर में है। देखो, शंकर जी की विग्रह की पूजा करने से, भगवान विष्णु के चित्रपट की पूजा करने से जो फल नहीं मिलता, वो फल शंकर जी के शिवलिंग की पूजा से मिल जाता है, और विष्णु भगवान के सालिग्राम रूप के दर्शन करने से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई आकार नहीं होता, और निराकार परब्रह्म की पूजा ही सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी गई है, जिसको हम कहते हैं बेर पूजा। बेर के अंदर एक विशेषता होती है, बाहर से बड़ा कोमल होता है, लेकिन अंदर से कैसा होता है? कठोर। बेर के अंदर गुठली होती है ना, कितनी कठोर होती है। ऊपर ऊपर के बेर को खा लेते हैं और गुठली को फेंक देते हैं। लेकिन भक्ति यदि होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। भक्ति ऐसी मत करो कि ऊपर से तो दिखाई दे रही है कोमल कोमल, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपकी भक्ति कच्ची रह जाती है। अभी पक्वा कुशायाणाम को योगी ना दुदर्शना। अंदर से भक्ति लोगों की कच्ची रह जाती है, इसीलिए परमात्मा उनको नहीं मिल पाते। लेकिन जो बेर पूजा कर लेते हैं, जो बेर वाली भक्ति कर लेते हैं, बद्रीनाथ भगवान का अर्थ ही है जो बेर के रूप में वहां तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति को भक्ति कैसी करनी चाहिए? श्रेष्ठ भक्ति। भले ही बाहर से ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन अंदर तो हमारी भक्ति निरंतर चलती रहनी चाहिए। और जिनकी भक्ति निरंतर चलती है उन पर परमात्मा की महती कृपा होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो वृंदावन, वृंदावन का अर्थ है जहां पर वृंदा माने तुलसी का वन। ब्रज में पहले तुलसी का वन वृंदावन में था, लेकिन जिस समय पर कंस ने बार बार दुराचारियों को, राक्षसों को कृष्ण बलराम का वध करने के लिए भेजा, तो नंद बाबा के भाइयों ने कह दिया कि देखो अब यहाँ गोकुल में रहना उचित नहीं है, चलकर कहीं और वास करें। तो पूछा कहाँ करें? बोले वृंदावन से श्रेष्ठ कोई धाम नहीं है, इसलिए वृंदावन में चल के बसो। इसीलिए आज भी बांके बिहारी, केवल बांके बिहारी नहीं, वृंदावन के जितने भी ठाकुर हैं, चाहे वो राधा वल्लभ, राधा दामोदर, चाहे वो राधा रमण हो, जितने भी ठाकुर हैं वे सब ठाकुर वृंदावन में वास करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में एक और ठाकुर जी का ऐसा मंदिर है जिस मंदिर को कहते हैं राधा दामोदर। दामोदर भगवान वहां वास करते हैं। वहां पर श्रीपाद जी ऐसे संत हुए, शील गोस्वामी के शिष्य, जिनका निरंतर नियम
नियम से रोज वृंदावन से चलकर गोवर्धन जाते और गोवर्धन की परिक्रमा करते और परिक्रमा करके लौट के पुनः वृंदावन आते। नित्य नियम, सुबह निकलते और शाम को वापसी। अब वृंदावन से गोवर्धन की दूरी है 7 कोस और 7 कोस की परिक्रमा और 7 कोस लौट के आना, माने 3 परिक्रमा मानो उनकी रोज होती थी। निरंतर जीवन संभाला, तब से बुढ़ापे तक ऐसे ही उन्होंने भगवान की परिक्रमाएं की। लेकिन परिक्रमा करते करते जीवन ऐसा बीता कि बुढ़ापे की वो अवस्था आ गई जिस अवस्था में व्यक्ति कहीं ना कहीं डर सबसे ज्यादा क्या लगता है, भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। बुढ़ापे में ना चला जाता ना बैठा जाता, लेकिन वो संत तब भी वृंदावन से जाया करते। भगवान उनकी भक्ति को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन याद रखो भगवान ऐसे ही नहीं मिलते। जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होगी, जब तक राधा नाम तुम्हारे हृदय में नहीं जगेगा, तब तक घनश्याम नहीं मिलेगा। श्याम कहे से श्याम न आए, श्याम कहे से श्याम न आए, राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आए। राधा रानी ने आज ठाकुर जी से कहा और कह दिया कि प्रभु आपको जरा भी लाज नहीं आती? बोले क्यों? बोले देखो ये बाबा वृद्धावस्था में रोज तुम्हारी परिक्रमा करने आवे और तुम या बाबा को या वृद्धावस्था में कष्ट दो। ठाकुर जी बोले किशोरी जी ये उसकी भक्ति है। बोले भक्ति तो है, लेकिन ऐसी भी भक्ति बेकार है कि जिसमें पता चले परिक्रमा करने आते आते ही इनके प्राण निकल जाएं। तो आज राधा रानी रुष्ट होकर ठाकुर जी से बैठ गई और बैठ करके आज जैसे ही बैठी हैं ठाकुर जी बार बार मना रहे हैं। राधा रानी कहती है पहले इन पर कृपा करो तब मैं आपसे बात करूंगी। तो ठाकुर जी बोले क्या करें? बोले एक काम करिए, इनको दर्शन दीजिए और इनसे कह दीजिए कि परिक्रमा बंद कर दें। तब स्वयं भगवान आए और आकर के उन संत को दर्शन दिए, लेकिन उन गोस्वामी जी ने मना कर दिया। परिक्रमा के लिए जब मना किया गया तो उन्होंने कह दिया प्रभु आपका आना, मुझे दर्शन देना ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, लेकिन जो मेरा नियम है उस नियम को मैं नहीं तोड़ सकता। अब ठाकुर जी राधा रानी की ओर देखें। राधा रानी ने कहा प्रभु कुछ भी करो। तो ठाकुर जी ने आज गिरिराज जी के पर्वत से एक शिला उठाई और उस शिला को उठा करके आज भगवान ने अपने चरण उस शिला पर रख दिए। अपनी बांसुरी और गाय के खुर का चिन्ह उस शिला पे लगा दिया और लगा करके दे दिया कि ले जाइए और ले जा करके वृंदावन में जहां आप रहते हो वहीं इस शिला को रख लो और 7 परिक्रमा इस शिला की कर लेना। इसके करने मात्र से आपको गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। आज भी वृंदावन में वो मंदिर है जिसको लोग, क्योंकि राधा रानी की कृपा हुई इसलिए नाम पड़ गया राधा दामोदर। राधा के दामोदर ने कृपा की, मंदिर का नाम राधा दामोदर। बोलिए राधा दामोदर भगवान की। तो आज भी आप कार्तिक का महीना आता है तो भक्तजन जाते हैं और जाकर के उस मंदिर की परिक्रमा किया करते हैं, दीपदान करते हैं। दीपदान की बड़ी महत्वता है। आपके जगन्नाथगंज में इतनी सुंदर कथा हो रही है, इसलिए आज शाम को एक काम करना, जो भी वक्त कथा सुनने आए आज अपने अपने घर से एक दीपक बना के लाए और रात की जो आरती होगी ना आज हम उसे महाआरती करेंगे। रात की आरती सब लोगों को करनी है, अपने अपने घरों से दीपक बना के लाने हैं। आज एक एक दीपदान सबको गणेश जी को और भागवत जी को प्रदान करना है। कौन कौन करेगा? कितने ही लोग करेंगे? बस जय हो तुम्हारी महाराज। एक दीपक में भी तुम्हारी ये हालत हो रही है। बोले वहां के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। घी का नहीं ला सको तो तेल का ले आना, घी का नहीं ला सकते तो तेल का ले आना, लेकिन एक दीपक सब लेके आना, एक एक दीपक। और
आरती करके अपने अपने दीपक व्यवस्थित रूप से रख के जाना। पता चले कि दीपक से आरती कर ली और रख गए कहीं तुम कपड़ों के पास, तो बड़े आराम से आरती करना, आरती करके रख के मत जाना। हो सके तो दीपक को अपने घर ही ले जाना और घर में ले जाके या पहुंचाया ना, फिर भले ही प्रसाद लेके लौट आना। मंदिर की आरती तुम्हारे घरों में घूम जाएगी, तुम्हारे घर पवित्र हो जाएंगे। घरों में कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी वो अपने आप पॉजिटिव में बदल जाएगी। बोल वहां के बिहारी लाल की। और वृंदावन की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। वृंदावन में भगवान के प्रिय भक्त हुए सूरदास जी महाराज, जिनके नेत्र नहीं है लेकिन अपने पदों से, अपने भजनों से भगवान को इतना रिझाते हैं। जो उस दिन भाव गाया था ना कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये किसका भाव है? ये सूरदास जी का भाव है। सूरदास जी ने कभी ठाकुर जी को देखा नहीं है, कुटिया बना के रहते हैं और ब्रज में वास करते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आज खड़े खड़े पर्दा बाद में उल्टा है, उससे पहले ही भगवान की महिमा गा देते हैं। और जैसे ही गोस्वामी पर्दा खोलते, सामने वही ठाकुर का स्वरूप और वही दर्शन भक्तों को होता जो सूरदास जी गाते। अब तो भैया लोगों के मन में सूरदास जी के प्रति भाव जग गया। लोग कहने लगे ये तो वास्तविकता में कोई बड़े दिव्य संत हैं जो पर्दे में अंदर बैठे हुए भगवान को देख करके बता देते हैं बिना आंख होते हुए भी कि आज भगवान ने ये पहना है। सब लोग विचार कर रहे कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन भक्त पे जो कृपा होती है वो भगवान की महती कृपा होती है। सूरदास जी महाराज की महिमा जब बढ़ने लगी तो मंदिर में बैठे गोसाइयों के मन में भाव आया कि भैया अब हमसे तो कोई नहीं पूछता और सूरदास की चारों ओर जय जयकार हो रही है। तो गोसाइयों ने मन में विचार किया जरूर ये देख लेता होगा पहले ही कि आज कौन से वस्त्र पहनाएंगे। गोसाइयों ने एक दिन भगवान को केवल लंगोटी पहना दी और लंगोटी पहना कर खड़ा कर दिया, कह दिया आज देखते हैं आज क्या बताएगा। आज बिना कपड़ों के भगवान हैं, आज देखें ये क्या गाएगा। सूरदास जी आए, आकर के जैसे ही खड़े हुए लोगों की भीड़ देख रही है सूरदास जी क्या कहेंगे, लेकिन सूरदास जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे। आज हरि हम देखे नंगम नंगा। गोसाइयों के कानों में आवाज गई कि अरे ये क्या कह रहा है कि आज तो हमने हरि को नंगम नंगा, आज बिना कपड़ों के नंगे ठाकुर जी के हमने दर्शन कर लिए। ऐसी महिमा सूरदास जी की। बाहर गमन का न मन में विचार उठे। ब्रजवासी का भाव रहता है ये। ब्रजवासी क्या कहता है कि बाहर गमन का न मन में विचार उठे, चाहे लाखों प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे, अंतिम समय में विधारणा प्रबल मेरी, अंतिम समय में विधारणा प्रबल मेरी, ये ब्रज रज कोई मेरे मुख में निचोड़ दे। ब्रजवासी का भाव क्या रहता है कि मेरे को कोई लाखों करोड़ प्रलोभन दे, लेकिन ये ब्रज भूमि, ये ब्रज का भाव मुझसे ना छूटे और अंतिम समय में हो धारणा प्रबल मेरी। वृंदावन बीच मृत्यु होवे जो हमारी, तो वृंदावन रज कोई मुख में निचोड़ दे। पर्दे में बैठे बैठे बिहारी जी का पर्दा बार बार डाला जाता है और ब्रजवासी गाते हैं क्या कि पर्दे में बैठे बैठे यो न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे श्याम, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, हो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हो पर्दा
पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। वो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। वो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। और जो जो चाहता है कि आपकी आंखों पर जो काम क्रोध मोह का पर्दा लगा हुआ है वो पर्दा हटे और वृंदावन बिहारी का दर्शन तुम्हें हो, दोनों हाथ खोल के हरि बोल। पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे, हमें नहीं मंजूर सावरे, हमें नहीं मंजूर सावरे। बैठा है चुपके क्यों दीवानों से तू दूर सावरे, के बैठा क्यों है दूर खड़े तू बैठा क्यों है दूर खड़े। हो मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी तो आया दो कदम जरा तुम भी बढ़ाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। वो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हरि बोल। चाहने वाले हैं तेरे, हमें तुमसे मोहब्बत ओ काना, हमें तुमसे मोहब्बत। कर दो करम जरा दिखा दो, अब सावरी सूरत दिखा दो, अब सावरी सूरत दिखा दो, अब सावरी सूरत। हो प्यासी निगाहें दीद की, प्यासी निगाहें प्रेत की, प्यासी निगाहें दीद की, प्यासी निगाहें दीद की। जरा नजरें मिलाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हरि बोल।
हमारी प्यारे, तू ही आरज़ू हमारी प्यारे, तू ही आरज़ू हमारी। अरमान मेरे दिल का करो पूरा, बांके बिहारी करो पूरा। बांके बिहारी करो पूरा, बांके बिहारी। गिरीश को अपने प्रेम का, हो गिरीश को अपने प्रेम का, गिरीश को अपने प्रेम का, इसको अपने प्रेम का पागल बनाइए। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। हो पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यो न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा उठाइए। ओ आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा उठाइए। हटा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो वृंदावन में पर्दे की बड़ी महत्वता है, लेकिन कईयों की तो भगवान आंख नहीं देते, लेकिन अंदर के पर्दे को हटा देते हैं। लेकिन जिनके पर्दे नहीं होते, वो भी अपनी आंखों पर काम, क्रोध, मोह और लोभ के पर्दे डाल देते हैं। इसलिए भक्तों, आप जब तक उस पर्दे को नहीं उठाओगे, तब तक वृंदावन बिहारी आपको नहीं मिलेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो सूरदास जी महाराज का नियम, और उस नियम को सब जानते थे, ख्याति चारों ओर फैलने लगी। और सूरदास जी भगवान के यश, कीर्ति, वैभव को गाते थे। किशोरी जी ने आज भगवान से कहा, लाल जी, ये तुम्हारा भक्त बार बार तुम्हारे नियम से पद गाता है, तुम्हें मनाता है, लेकिन तुम इसके पास नहीं जाते। भगवान बोले, क्या करूं, बुलाता तो है, लेकिन मेरा मन इसके पास जाने को अभी है ही नहीं। लेकिन आज जिन भगवान का वो दर्शन करने जाते थे, वृंदावन में, मथुरा में भगवान किस रूप में बैठे हैं? वहां राजा बन के नहीं बैठे, वहां तो नन्हे से बालक बन के बैठे हैं। बांके बिहारी का स्वरूप कैसा है? बाल स्वरूप। मथुरा में भगवान बैठे हैं तो मथुराधीश बन करके बैठे हैं, लेकिन स्वरूप कैसा है? वो से नन्हे से बालक का स्वरूप। और उसी बाल स्वरूप में किशोरी जी मिलने आती हैं, राधा रानी। नहीं तो विवाह तो भगवान का किसके साथ हुआ? रुक्मणी मैया के साथ। लेकिन राधा और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए राधा कृष्ण का समन्वय स्वरूप ही बांके बिहारी है। इसलिए आज राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा, चलो, और चल करके आज हम सूरदास जी से मिलके आएंगे। अब राधा रानी की बात को कन्हैया टालते नहीं है। राधा रानी कह दे सो होना है, सो होगा। अब लाल जी की जय जयकार करते हुए राधा रानी गई और जाकर कहने लगी, चलो, चल के पहले या बाबा की कुटिया को देखें। सूरदास जी की कुटिया में आज सूरदास जी का एक शिष्य रहता है, जो नियम से उनको ले जाता था, क्योंकि सूरदास जी को दिखाई नहीं देता, हाथ पकड़ के ले जाता। जहां भी वो जाते थे उनका नियम था, ले जा करके वापस लाता और ला करके बाबा की कुटिया में बाबा को छोड़कर चला जाता। लेकिन आज ठाकुर जी और राधा रानी गए हैं सूरदास जी को देखने के लिए, लेकिन सूरदास जी महाराज कुटिया में थे और कुटिया में बैठकर मन ही मन भगवान के पदों को गा रहे थे। और पदों को सुन करके नियम से इतने प्रसन्न हुए भगवान कि आज सुनते ही सुनते मंत्र मुग्ध हो गई। और राधा रानी आज उसी भाव में आनंद में आ गई, आनंद में आ गई, आनंद में दर्शन किया। दर्शन करके लौट के जैसे ही मंदिर में पहुंची, आज कहने लगी, लाल जी, ये बाबा भजन बड़े बढ़िया गावे, पद बड़े बढ़िया गावे, अब तो नियम बना लो और नियम से रोज हम सूरदास जी के पद सुनने के लिए जाया करेंगे।
अब जब तक मंदिर के पट खुलते तब तक तो राधा रानी ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देते, लेकिन जैसे ही गोस्वामी मंदिर के पटों को बंद कर देते उसी समय राधा रानी ठाकुर जी को पकड़ती, चलो लाल जी अब चल के हम पद सुनेंगे। अब तो नियम से पद सुनने का भाव बना लिया और ऐसा भाव बनाया कि रोज जाने लगे। एक दिन सूरदास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे थे, पद गा रहे थे, न जाने क्या मन में आया और मन में आते ही बिना अपने शिष्य के कुटिया से बाहर निकल गए और चलने लगे। राधा रानी बोली, लाल जी आज ये बिना अपने शिष्य के कहाँ जा रहे हैं? तो ठाकुर जी बोले, कोई काम होगा बाबा को। तो राधा रानी बोली, देखो लाल जी इनको देखनो ना आवे और ये अकेले निकल के जावे, कहीं गिर ना जावे, चलो हम इनके साथ साथ चलें पीछे। सूरदास जी महाराज चलते गए बिना देखते हुए, कभी किसी वस्तु से कभी किसी पेड़ से टकराते हैं, ध्यान नहीं रहा। ध्यान ना देखते हुए जंगल की ओर जैसे ही गए, जंगल में एक गड्ढा था, उस गड्ढे में आज सूरदास जी महाराज गिर गए। राधा रानी ने जैसे ही इस दृश्य को देखा कहने लगी, अरे लाल जी, अरे लाल जी देखो देखो ये बाबा गड्ढा में गिर गए हो। जो सुना सुन करके आज ठाकुर जी बोले, तो अब क्या करें? बोले देखो बाबा के चोट लग गई है और बाबा पे देखनो आवे ना, और यह गड्ढा थे, अब तुम बाबा को निकालो। भगवान बोले, हम कैसे निकालें? बोले कैसे हूं करो, लेकिन इन बाबा को यह गड्ढा थे निकालो। ठाकुर जी आज राधा रानी के कहने पर सूरदास जी महाराज को गड्ढे से निकालने के लिए हुए। ठाकुर जी चिल्लाने लगे, बाबा बाबा। सूरदास जी बोले, कौन? सूरदास जी ने पूछा, कौन है? तो आज ऊपर से कन्हैया कहते हैं, मैं ग्वाला हूं। बोले कौन ग्वाला? बोले मेरा नाम है कृष्णकांत। बोले कृष्णकांत? राधा रानी ने पीछे से इशारा किया, नाम मत बताना पूरा। लेकिन इस विलक्षण वार्तालाप को सूरदास जी सुनने लगे। सुनते सुनते सूरदास जी बोले, अरे भैया मैं यहाँ गड्ढा में गिर गया हूं, मुझे उठाओ। तो भगवान अपना हाथ देते हैं और श्री जी से कह देते हैं कि देखो तुम मुंह को पकड़ लो और जोरते खींचियो। श्री जी बोली, चिंता मत करो लाल जी, तुम तो बस बाबा निकारवे की व्यवस्था करो। ठाकुर जी ने अपना हाथ दिया, विलक्षण हाथ को आज पकड़ा है सूरदास जी ने, और राधा रानी पीछे से खींच रही हैं और सूरदास जी भी ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो खींचा है जोर से, आज सूरदास जी ऊपर की ओर आए, लेकिन जैसे ही आए पीछे राधा रानी धड़ाम से गिरी और उनके ऊपर ठाकुर जी। लेकिन सूरदास जी ने हाथ पकड़ रखा था, हाथ छूट करके राधा रानी के चरणों पे आ गया। और जो राधा रानी के चरण पे गया तो राधा रानी के चरणों में थी पैजेब। पैजेब को बाबा ने पकड़ लिया और पैजेब पकड़ ली तो पैजेब पकड़ करके लाल जी से राधा रानी बोली, चलो चलो जल्दी, मंदिर के पट खुलने वाले हैं। ठाकुर जी बोले चलो। लेकिन जैसे ही चलने लगे राधा रानी को याद आया कि मेरी एक पैजेब कहाँ गई। ठाकुर जी से कहा, तुमने मेरी पैजेब देखी का? ठाकुर जी बोले, हमने तो ना देखी। राधा रानी बोली, जब हम गिरे तो वहीं पैजेब गिर गई होगी। और सूरदास जी के हाथ में वो पैजेब थी। सूरदास जी उसको निहार रहे हैं, देख तो पा नहीं रहे, लेकिन अंतर्दृष्टि से उसको स्पर्श करके सोच रहे हैं कि ये विलक्षण चीज है क्या। राधा रानी बोली, जल्दी चलो, चल करके वह पैजेब को ढूंढो, नहीं तो गोसाई जी विचार करेंगे और ब्रज में हल्ला मच जाओ कि ठाकुर जी की पैजेब काउने चुरा ली। अब जैसे ही लौट करके गए तो देखा कि सूरदास जी महाराज हाथ में उस पैजेब को लिए हुए हैं। किशोरी जी बोली, मांगो इनसे पैजेब। ठाकुर जी बोले, हम क्यों मांगे, तुम्हारी वस्तु तुम मांगो। बोले ना ना, तुम ही मांगो, तुमने इनसे पहले ढंग से वार्तालाप कर ली है। अब अगर हम इनके ताई गई तो ये कहेंगे ये कौन है। ठाकुर जी कहते हैं, बाबा। सूरदास जी बोले, हाँ भैया
बोले बाबा तेरे हाथ में ये जो पैजेब है। सूरदास जी बोले ये पैजेब है? बोले हाँ। तो बोले ये पैजेब किसकी है? बोले ये बाबा ये मेरी पैजेब मेरी घरवाली की है और यह पैजेब को मुझे दे दे। सूरदास जी की बात सुन के मन में भाव आया कि मुझे तो दिखाई नहीं देता, और अभी यदि मैंने इनको ये चीज वस्तु दे दी, कल दूसरा कोई आ गया। सूरदास जी बोले तुम कौन हो? भगवान बोले मैं वही हूं। बोले कौन? बोले कृष्णकांत। बोले तुमने मुझे गड्ढे से निकाला था? बोले हाँ मैं वही कृष्णकांत हूँ। उसी समय पर मेरी घरवाली की पैजेब तुम्हारे हाथ में आ गई। सूरदास जी बोले नहीं भैया, इस पैजेब को मैं ऐसे तुझे नहीं दूंगा। तो बोले कैसे दोगे? बोले ऐसे नहीं, कुछ विश्वास जगा मेरे अंदर के ये पैजेब तेरी घरवाली की है, तब तुझे मिलेगी। किशोरी जी इधर